महंगाई देश में आर्थिक संकट बनता जा रहा है। महंगाई के बारे में आज हम लोगों के बीच आए हैं दिल्ली की शान, दिल कहे जाने वाले दिल्ली के कनॉट प्लेस पर, जहां पर आज हम लोगों का रिव्यू जानेंगे महंगाई के बारे में कि उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है इस महंगाई से। चलिए जान लेते हैं यहाँ पर कुछ जो मुसाफिर है घूमने के बारे में, उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? नवेद नाम मेरा। आपकी जेब पर महंगाई से कितना असर पड़ रहा है? महंगाई से सारा वो पड़ रहा है सर इस टाइम पे जी। महंगाई से हर चीज महंगी हो रही है। काम जो हमारे काम है वो हल्का है, हल्का हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है जी। तो इससे जेब का खर्चे की परेशानी, हर चीज की परेशानी बढ़ रही है। कोई चीज है ये ज्यादा महंगाई कम हो जाए, हर चीज सस्ती हो जाए तो इंसान हर कोई भी चीज इंसान लेकर खा लेगा। हर चीज एकदम पे महंगी हो रही है। शादीशुदा हो? जी। बीवी क्या कहती है? बीवी तो बहुत कुछ कहती है जी। किचन पर कितना असर पड़ा है? बहुत पड़ा फर्क। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बाबू। बाबू अंसारी, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो है, कितनी महंगाई है? महंगाई तो कमाते हो क्या? अपना खुद का बिजनेस। अच्छा, खुद का बिजनेस है तो बिजनेस में आपका लॉस हो रहा है या मुनाफा हो रहा है? काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। लॉस काम ही नहीं है कुछ। सियासत जेब पर कितना असर पड़ा है? बहुत असर है, काम नहीं है, काम बंद है बिल्कुल धंधे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही है कि काम खुले, महंगाई कम हो, जनता के लिए। तो लोगों का कहना है कि इनकी जेब पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि उनका महंगाई के ऊपर क्या कहना है वहां पर, कि लोगों का क्या कहना है महंगाई के ऊपर और उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। चलिए जानते हैं इनसे कि महंगाई के ऊपर इनका क्या कहना है। क्या नाम है तुम्हारा? अखिलत कैफी। ओके, कमाते हो? जी। जेब पर कितना असर पड़ा है? हाँ, बहुत पड़ा है फर्क तो। अभी मैं तो रिसेंटली अर्निंग करनी स्टार्ट की है, अराउंड 1 साल हुआ है। तो मुझे तो बहुत डिफरेंस लगा है पहले और आज के टाइम में। प्रीतम। प्रीतम जी, महंगाई के बारे में क्या कहना है आपका? महंगाई के बारे में क्या कहूँ, कुछ नहीं। आपकी जेब पर असर पड़ा? क्या असर मतलब किस? अच्छा चलिए कोई नहीं, ये शर्मा रहे हैं, ये अपनी जेब के बारे में नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि ये अच्छा खासा कमा रहे हैं। ये मेरा रिव्यू है, इनका नहीं है। हालांकि चलिए और लोगों से जानते हैं, जो आम जनमानस है उनसे जानते हैं कि उनकी जेब पर कितना असर पड़ा है। देखिए यहाँ पे एक भैया खड़े हैं, बहुत देर से मैं देख रही हूँ लोगों की सेल्फी ले रहे हैं। चलिए उन्हीं से जान लेते हैं कि उनका गुजारा भत्ता इसमें हो जाता है या नहीं। जी भैया, बहुत देर से आप सेल्फी ले रहे हैं। चलिए सेल्फी ले रहे लोगों की गुजारा हो जाता है? खूब हो जाता है। कितना कमा लेते हो? वो नहीं बताता हूँ, वो नहीं बताते, यानी इनका भी अच्छा खासा गुजारा हो इस महंगाई के जमाने में, जहाँ सरकार को बदनाम करना है बीजेपी को। महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए नोट कीजिएगा कि इनको महंगाई नजर नहीं आ रही है। पहला शख्स मेरे को ऐसा मिला है जिसको महंगाई नहीं लगती है। क्यों तुम 4,000 का 4 लाख का प्लाट तुम 40 लाख में बेच रहे हो? महंगाई है? कहाँ पे महंगाई है? बकवास है ये सब। तो भाजपा पार्टी सही काम कर रही है? बिल्कुल राइट। और बीवी को बोल सकता है। चलिए एक दुख दर्द के मारे जो हमें मिले हैं उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप सर, महंगाई के बारे में क्या कहना है आपका? बोल ही नहीं सकते ना, मैंने तो वही बोला ना। क्यों नहीं बोल सकते? तो अभी इतनी बड़ी हुई है, साला पॉकेट में कुछ बचा नहीं है। 10 रुपए 20 रुपए लेके पॉकेट में घूम रहे हैं। हालत ऐसी हो रखी है ना, कुछ खरीद पा रहे हैं। तो 20 रुपए लेके आप पार्क में घूमने आए? हाँ जी, हाँ, बिलीव नहीं है। अब मतलब ऑनलाइन आप सबके सामने दिखा रहे हो तो 20 रुपए आपको शो करूं? तो अच्छा खासा असर पड़ा है आपकी जेब पर। और शादीशुदा हो? हाँ जी। तो बीवी का क्या कहना है? बीवी क्या कहती है? बीवी तो बोलती है, सुनना अपना है, क्या जो भी बोले। तो वही तो दर्शकों को जानना है कि क्या बोलती है, कितना असर पड़ा आपके किचन पर? अरे सारा असर ही पड़ा है। अभी बच्चे का 11th में एडमिशन करवा के आया हूँ। 1,27,000 रुपए कॉलेज की, उसकी IIT एग्जाम की फीस थी और 70,000 रुपए हॉस्टल फीस, 2 लाख रुपए अभी लास्ट मतलब 15-20 दिन में नहीं हुए डाल के आए हूँ। तो रेट्स का कोई इश्यू ही नहीं है कि आजकल साला इतना महंगाई हो रखा है जिसमें कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी फील्ड में चले जाओ, FMGC सेक्टर में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, सेक्टर वाइज भी बात करोगे तो कोई भी सेक्टर ऐसा छूटा नहीं है जहाँ महंगाई ने मार ना की हो। और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इस पे कोई वो डिसीजन वाली बात नहीं है कि महंगाई कंट्रोल करे। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले, अगर मेरी राय में माना जाए तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो घटेंगी तो डीजल की कीमतों से FMG सेक्टर पे काफी इफेक्ट आएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की रेट्स घटेंगी। तो आपको लगता है जो दर तय की जाती हैं वो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए जिससे कि महंगाई कम हो सके? ये गवर्नमेंट, ये तो नेताओं के घर तक पहुंचती है ना, अपने पास नॉर्मल इंसान के पास कहाँ पहुंचेगी? वो तो भीड़ में खड़े हैं, पिसने के लिए पैदा हुए हैं, यही पिसते हुए मर जाएंगे। चलिए और भी बहुत लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। भैया क्या नाम है आपका? नावेद नाम है।
नाविद भैया कमाते हो जी बिल्कुल या कमाते हैं। बिजनेस करते हो अपना? नहीं मैम, छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। छोटा मोटा बिजनेस करते हो तो भैया गुजारा भत्ता हो जाता है? हाँ जी, चल रही कहानी जैसी भी चल रही है, आपको पता है, सबको पता है, सब लोगों को पता है। जैसे सबकी चल रही है वैसे हमारी भी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं खुद का अपना पर्सनली तो मैं कह सकता हूँ कि मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत महंगाई अपना लग ही रही है। अपना ही बताइए जो आप मैं सारे लोगों का सबका नहीं कह सकता, मैं पर्सनली कह सकता हूँ कि मुझे महंगाई लग रही है। जी। मेरे लिए महंगाई है। तो आपकी जेब पर अच्छा खासा असर पड़ा है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा खासा असर पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ओके। घर में गुजारा भत्ता आराम से हो जाता है या नहीं? नहीं, आराम से तो नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत घूमना पड़ता है मार्केटों में, उसके लिए तब जाके होता है। आराम तो नहीं कह सकते। पहले में और अब में कितना अंतर आया है? पहले में अब मैं वही अंतर बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अब से पहले मेरा शेरवानी का कोट पैंट का काम है मैम। जी। तो जैसे कि हम पार्टियों के थ्रू काम करते थे पहले, तो उसमें और अब में बहुत फर्क आया। जीएसटी के ऊपर, छोटे लोग हैं हम, छोटे बिजनेसमैन हैं, तो हमें जीएसटी के ऊपर बहुत सारी दिक्कत आ रही है। अब हम जीएसटी ले, उसका पर मंथ का चार्ज बन जाता है। इतना बड़ा हमारा बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस पे खासा असर पड़ा है आपका ये कहना जी है? जी बिल्कुल, बहुत तरह। चलिए, इन्होंने भी कहा है कि इनके जो बिजनेस पर अच्छा खासा असर पड़ा है, महंगाई जो ऊंचाई छू रही है उससे इनका बिजनेस चौपट हो गया है। चलिए और भी लोग हैं यहाँ से, उनसे जानते हैं कि उनका इन पर क्या सब इस सब पर पीछे खड़ा है। सर से जानते हैं कि सर महंगाई के ऊपर क्या कहना है आपका? महंगाई कहाँ है आज के दिन में? महंगाई नहीं है? नहीं, बहुत बढ़िया जी। महंगाई है कहाँ अब? तो सबको लोग अमीर बन गया है, पहले महंगाई थी, अभी तो महंगाई है नहीं। अच्छा, आगे पूछिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी जेब पर कुछ असर नहीं पड़ा है? कोई असर नहीं पड़ा है, और तो बढ़ते जा रहा है। रोज कमाना है, रोज इनकम हो रहा है। पहले कम इनकम होता था, कम खर्च करते थे, आज ज्यादा इनकम कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, अपनी जो चीजें हैं वो सीमित रखते हैं, जिससे कि इनकी जो जेब पर असर नहीं पड़ रहा है। चलिए इसके बारे में और भी लोग हैं, बहुत सारे खड़े हैं मेरे पीछे, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हालांकि कैमरा देखकर तो वो भागते नजर आते हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम है वो करूंगी, मैं जानने की कोशिश करूंगी कि उनका क्या कहना है। आइए चलिए जानते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? साकिर सुपरस्टार। साकिर सुपरस्टार। देखिए साकिर सुपरस्टार मिले हैं, उनसे जानते हैं कि क्या करते हैं भैया। मैं काम करता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ। दिहाड़ी किस चीज की? मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ। अच्छा, स्ट्रीट फोटोग्राफर है, तो कमाई कितनी अच्छी खासी हो जाती है भैया? कमाई चल जाती है, ठीक ठाक हो जाती है। ओके, तो महंगाई के ऊपर क्या कहेंगे भैया? देखो, महंगाई के ऊपर हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होता, ठीक है, और तेल का रेट अगर 2000 होता पर लीटर तो हम ले लेते, लेकिन हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, और कुछ पूछना है? हाँ भैया बिल्कुल पूछना है। डेली के डेली आपका गुजारा भत्ता आराम से हो रहा है? हाँ, हो जाता है, बहुत अच्छा चलता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि उनका इस सब पर। चलिए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय दुबे। संजय दुबे। संजय दुबे, महंगाई के ऊपर क्या कहेंगे? महंगाई क्या है, महंगाई कुछ भी नहीं है। दाम जो आसमान छू रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है? जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे महंगाई भी बढ़ेगी, वैसे काम धंधा बढ़ेगा, रोज वही रेट थोड़ी रहेगा हर चीज। तो महंगाई नहीं लगती है? महंगाई लगती है, लेकिन हमारे रोकने से थोड़ी रुक जाएगा, वो तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जेब पर कितना असर पड़ा है? चलिए इनसे जानते हैं। भैया बोल रहे हैं। जी भैया, एक बात बताइए, पहले प्रॉपर्टी का रेट क्या था, आज प्रॉपर्टी का रेट क्या है? आज लोगों की दिहाड़ी बढ़ गई है, लोगों के पैसे भी तो बढ़े हैं ना। ठीक है, पहले लोगों के पैसे कम थे तो उस हिसाब से महंगाई कम थी। महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी लोगों की आमदनी भी तो बढ़ी है ना। एक बात बताइए, भारत में सबसे ज्यादा अभी 4 व्हीलर निकल रहे हैं, तो बिना पैसे के थोड़ी नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे मर्सिडीज भी निकल रही है, BMW भी निकल रही है, लोग आज कार में वो चल रहे हैं। तो कहाँ है, आज घर घर में मोबाइल है। आज पहले क्या था कि पहले सिंपल हेडफोन भी नहीं लोगों को अफोर्ड होता था। अभी क्या है, लोगों को सब स्मार्टफोन चला रहे हैं, आईफोन की बिक्री देख लीजिए आप। ठीक है, तो कहाँ है महंगाई? अब महंगाई का रोना कौन रोता है? जिसको काम ही नहीं करना है उसको कहाँ वो महंगाई का रोना रोएगा? जो टेक्निकल पर्सन है, अपने बल पे काम कर रहे हैं, उनको खुद ब खुद वो लोग वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी भी उनके बस की नहीं है, कमाना मुनासिब नहीं हो पा रहा है, गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। देखिए मैडम, ये तो अलग अलग तबकों के अलग अलग वो विचार हैं। ठीक है, अभी मजदूर जो है, मजदूर यही चीज बोलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके लिए इतनी अच्छी सुविधाएं की, फिर भी अगर वो नहीं है तो क्या इसी सबको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल रही है? प्राइवेट सेक्टर अगर 20% गवर्नमेंट जॉब है तो 80% जो है प्राइवेट सेक्टर में लोग कमा रहे हैं ना। आज ये देखिए, आप सीपी में खड़े हैं,
सीपी में ये जितने भी हैं ये तो गवर्नमेंट शोरूम नहीं है, जी फिर भी सबके चल रहे हैं और लाखों रुपए के किराए दे रहे हैं, तो बिना कमाए हुए तो नहीं दे रहे हैं ना। ठीक है, लोगों की छोड़िए, आप अपनी किचन की बताइए कि कितना असर पड़ा आपके किचन पर। मेरे किचन पे तो कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं तो उसी हिसाब से कमाते हैं, हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो सीपी में हम आए थे महंगाई के मुद्दे के साथ, जहां पर हमने तमाम लोगों से इसके बारे में राय ली और जाना कि महंगाई के चलते उनकी जेब पर कितना असर पड़ा है। तमाम तरह के लोग मिले, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय बताई कि उनकी जेब पर कितना असर पड़ा है। इसी तरह के मुद्दे हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप सबसे विदा लेने का वक्त हो गया है। कैमरा पर्सन अंशुल के साथ मैं अंजू भाटी, DPP न्यूज। नमस्कार।